हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हमारे 1 से 2 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स के फिजिक्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी फिजिक्स के एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स को करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, यहाँ पर मैं आपको इस न्यूमेरिकल को इजी तरीके से समझाने वाला हूँ और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है 12 माइक्रो फराडे का एक संधारित्र हमें यहाँ पर दे रखा है, 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इसी तरीके से यहाँ पर आप संधारित्र में संचित जो वैद्युत ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो संधारित्र में जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर बता देना। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास U बराबर होगा हाफ सी वी स्क्वायर के। यहाँ पर U हो जाएगा हमारे पास वैद्युत ऊर्जा और यहाँ पर C हो जाएगा ये जो हमें संधारित्र दे रखा है, और साथ में ये जो हमारे पास V है ये हो जाएगा हमारे पास 50 वोल्ट जो हमें यहाँ पर बैटरी दे रखी है। मतलब यहाँ पर हमें वैद्युत ऊर्जा को निकालने के लिए C और V की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखे हैं। सिंपल बस यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और कैलकुलेशन कर यहाँ पर हम संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा को निकाल लेंगे। वही मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें संधारित्र की हमें यहाँ पर धारिता दे रखी है, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं C से, जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है 12 माइक्रो फराडे। इसको हम फराडे में चेंज कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 12 गुणा 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फराडे में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बैटरी दे रखी है जो कि हमारे पास है 50 वोल्ट की, और यहाँ पर हमें जो ऊर्जा है यानी कि वैद्युत ऊर्जा उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सिंपल अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले का यूज कर यहाँ पर हम संधारित्र में स्थित जो संचित ऊर्जा है उसको निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि हो जाएगा U बराबर होगा 1/2 सी वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 12 गुणा 10⁻⁻12 गुणा V की वैल्यू हमारे पास है 50 वोल्ट, तो यहाँ हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 गुणा 12 गुणा 10⁻⁻के, और यहाँ पर हमारे पास 12 है, ध्यान रखना यहाँ पर है 12 गुणा 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500। यहाँ पर हम 2 से 12 को काट देंगे 6 बार और 6 की हम यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 अंक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 150, और बाकी 2 जीरो यहाँ पर हमारे पास बचे हैं उनको हम यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻12 चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें पॉइंट दे रखे हैं इससे हम प्लस की पावर बना लेंगे या फिर हम पॉइंट को खिसका देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो है और एक पॉइंट हम आगे खिसका रहे हैं, यानी कि 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। तो हम इसमें से घटा देंगे या फिर आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर हमने पॉइंट को आगे खिसका दिया है, जिससे यहाँ पर हमारे पास पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर हो जाएगा हमारे पास -8,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास संधारित्र था वो हमारा फराडे में था, और जो हमारे पास V की वैल्यू थी उसका मात्रक था वोल्ट। तो फराडे इंटू वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जूल, और जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसका मात्रक भी हमारे पास जूल ही होता है। तो जो हमसे क्वेश्चन में संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालने के लिए बोल रखी थी वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 जूल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, मेन था यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सिंपल यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू को रखकर आराम से इसके क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया है। तो यहाँ से आपने इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे ज्यादातर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट से इन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।